वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जब वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह और फतेह सिंह को ठंडे बुर्ज में कैद कर लिया था, तब दूसरे दिन वजीर खान ने अपने सिपाहियों को माता जी के पास भेजा। सिपाही माता जी के पास पहुंचकर प्रणाम किया और बोले, इन दोनों साहिबजादों को कचहरी ले जाने का हुक्म मिला है। माता जी ने कहा, इनका कसूर क्या है? सिपाहियों ने जवाब दिया, हमें नहीं पता, हमें तो बस हुक्म का पालन करना है। माता जी ने बच्चों को प्यार किया और शीश दिए। दोनों साहिबजादे अपनी दादी के सामने सर झुकाकर सिपाहियों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। दोनों साहिबजादों को सिपाही पैदल ही नवाब वजीर खां के कचहरी में ले गए। जब साहिबजादे कचहरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़ा दरवाजा बंद है और छोटे दरवाजा खुला है, जिसके अंदर जाने के लिए सर झुकाना पड़ता है। सूझबूझ वाले दोनों साहिबजादे हाकिमों की चाल समझ गए और बड़े चुस्ती के साथ पहले अपने पैर को अंदर किए और बिना सिर झुकाए अंदर प्रवेश हो गए। वजीर खां की कचहरी लगी थी। साहिबजादे अंदर पहुंचकर गज कर फतेह बुलाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिबजादियों की फतेह से कचहरी गूंज उठी और जितने भी लोग कचहरी के अंदर थे, सबकी नजरें बहादुर और निडर साहिबजादियों की तरफ थी। गोरे चिट्टे केसरी वस्त्र, गले में कृपाण डाले दोनों साहिबजादे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सब दरबारी दोनों साहिबजादों की तरफ देख रहे थे। नवाब वजीर खां बड़े प्यार से बोला, बच्चों, आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इस्लाम कौम को बड़ा ही फक्र होगा अगर आप दोनों कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और मोमिन बन जाओ। आप दोनों को मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दोनों साहिबजादे बड़े ही जोश से बोले, हमारा धर्म बहुत ही प्यारा है, हम संसारी वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। दोनों साहिबजादियों का जवाब सुनकर के नवाब को बहुत गुस्सा आया और वह पी गया। नवाब ने काजी से कहा, सुन लीजिए इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब, इनको मासूम ना समझो, इनको सजा देनी पड़ेगी। ये बागी बाप के बागी बेटे हैं। काजी ने जवाब दिया, ये मासूम बच्चे हैं, शरीयत मुताबिक बाप की सजा बच्चों को नहीं दे सकते हैं। नवाब ने कहा, आप भी बागी हैं, देखो कैसे सर उठाकर खड़े हैं। काजी ने कहा, इन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया है। काजी का जवाब सुनकर के नवाब वजीर खां बहुत हैरान हुआ। फिर वजीर खां साहिबजादों को समझाने लगा कि आप लोग बहुत ही मासूम हो, आप दोनों की उम्र खाने पीने की है, इस्लाम कबूल कर लो, बहुत सारी जागीरें दूंगा, यहाँ भी मौज करोगे और आखिरत में भी मौज करोगे, जन्नत नसीब होगा। यह बात सुनकर साहिबजादा जोरावर सिंह बोले, हमारी जंग जबर और जुर्म के खिलाफ है। हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं और गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पोतरे हैं। उनकी बताई मार्ग पर चलेंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। खामोश! दीवान सुच्चानंद वहां पर बैठा था, उठ करके दोनों साहिबजादों के पास गया और बोला, अगर आप दोनों को छोड़ देते हैं तो यहाँ से जाकर क्या करोगे? साहिबजादा जोरावर सिंह बोले, जंगलों में जाकर सिख इकट्ठा करेंगे और फौजें तैयार करेंगे और तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। सुच्चानंद ने कहा, तुम्हारा बाप मारा गया, तुम लोग अपनी जिद छोड़ दो और नवाब वजीर खां का कहना मान लो। साहिबजादे ने दोनों गर्ज कर बोले, हमारे पिता को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, वो समर्थ हैं, आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। जब तक ये जालिम राष्ट्र खत्म नहीं होगा तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। दीवान सुच्चानंद गुस्से में नवाब के पास आया और कहने लगा, नवाब साहब, सांप को मारना और सांप के बच्चों को पालना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ये सांप के बच्चे हैं, सपोले ही बनेंगे, ये बड़े होकर के बगावत ही करेंगे, इन दोनों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। नवाब वजीर खान ने सुच्चानंद की बातें बहुत ध्यान से सुनी और सोचने पर मजबूर हो गया। इधर दोनों साहिबजादे आपस में हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। कचहरी में जितने भी दरबारी थे सब हैरान थे कि इन दोनों बच्चों के चेहरे पर कोई डर नहीं, कितने निडर बच्चे हैं। फिर नवाब ने काजी से कहा कि आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, इनके खून में कितना नफरत भरा हुआ है, ये अपने बाप की तरह बड़े होकर के बगावत ही करेंगे, इनको छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर काजी ने फतवा दिया कि ये बच्चे बगावत पर तुल आए हैं, इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। इन्हां जिंदा दीवार में चिन दिता जावे। साथ संगत, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।